मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि ये जो पंजाब की हुकूमत ने जहाज खरीदा है इसका भी अच्छा खासा पैसा जो पेरेंट कंपनी है इसराइल के अंदर जो कंपनी है उसी को गया होगा। 42 लाख खानदान पंजाब में ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है रमजान के दौरान। अब दोबारा खान साहब को दूसरा टीका लगना उनकी आंख में। एक बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लीडर ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं किसी की भी मुलाकात इमरान खान साहब से करवा सकता। तारीफें वहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हुई हैं, रिगार्डलेस किसने कितना वहां पे पैसा प्लेज किया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत ने जो तकरीबन 10 अरब रुपए का जहाज खरीदा है उसके हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने अपने प्रोग्राम में यह दावा किया है कि इस जहाज को एक इसराइली कंपनी बनाती है और अमेरिका की एक और कंपनी है जो इसको बेचती है, वो एक तरह से उसकी फ्रंट कंपनी है। 70 की दिहाई में ये जहाज बनाने शुरू किए गए इसराइली कंपनी की जानिब से। कुछ अरब ममालिक, अरब शहजादे वगैरह भी इन जहाजों को खरीदना चाहते थे लेकिन वो बराह रास्त इसराइल से खरीद नहीं सकते थे, तो फिर एक और कंपनी सेटअप की गई अमेरिका में और उसके जरिए ये सारी डीलिंग होती थी और पैसा बुनियादी तौर पे इसराइल को ही मिलता था। और अब भी मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि ये जो पंजाब की हुकूमत ने जहाज खरीदा है इसका भी अच्छा खासा पैसा जो पेरेंट कंपनी है इसराइल के अंदर जो कंपनी है उसी को गया होगा। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस जहाज को खरीदने की क्या जरूरत थी। हुकूमत पंजाब ये कह रही है, अजमा बुखारी साहबा कह रही है कि जी एयर पंजाब बनानी है। एक तरफ पीआईए आपसे चलती नहीं है, पूरी पीआईए आपने 10 अरब कैश लेके दे दी और कहा कि बाकी भाई जो इन्वेस्टमेंट होगी 100 अरब डॉलर की या 100 अरब रुपए की या उससे कुछ ज्यादा की वो एयरलाइन के अंदर इन्वेस्ट करेगा वो बिजनेस जिसने ये एयरलाइन खरीदी है। तो 75% शेयर आपने तकरीबन 10 अरब कैश में दे दिए और बाकी फिर वो सारी वो लोग इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर। तो एक नई एयरलाइन खड़े करने की क्या जरूरत है। पंजाब में जहां पे कहा जा रहा है कि जी मेडिकल को प्राइवेटाइज किया जाए, एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जाए, स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जाए और किया भी जा रहा है, लेकिन वहां पे एयरलाइन बनाने की बात हो रही है तो उस पर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। और बहुत सारे लोग जो पंजाब हुकूमत के ऊपर खुसूसन तनकीद नहीं करते वो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा था कि मुजम्मल सोहरवर्दी साहब जो है उन्होंने भी ट्वीट की हुई थी कि पंजाब हुकूमत ने 10 अरब रुपए का जहाज खरीदा है, इस पर बहुत तनकीद हो रही है। मैं समझता हूं कि यह जहाज नहीं खरीदना चाहिए था। ये वीआईपी हुक्मरानों का जहाज है, इसमें 13 से 18 लोग सफर कर सकते हैं। सालाना इसका खर्चा 42 करोड़ का है। पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 184 जहाज हैं। मरियम नवाज का इमेज इस जहाज को लेने से खराब हुआ है। पहले भी कहा जाता है कि सरकारी पैसे पर इतनी शाह खर्चियां नहीं होनी चाहिए। लोग तनकीद करेंगे कि दूसरे सूबों के पास खाने के पैसे नहीं है और पंजाब 10-10 अरब के जहाज खरीद रहा है। भाई दूसरे सूबों के पास खाने के पैसे नहीं है। अगर इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालूं, ये जो दूसरे सूबों वाली बात हुई है, मुजम्मल साहब ने यहां पे आके गुर्बत दूसरे सूबों में शिफ्ट कर दी, लेकिन ये सामने आप इश्तिहार देख सकते हैं। ये गुज़िश्ता रोज अखबारात में इश्तिहार दिया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से 42 लाख खानदानों के लिए, 42 लाख मुस्तहक खानदानों के लिए 40 अरब रुपए का निगहबान रमजान जो पैकेज है वो अनाउंस किया गया। यानी 42 लाख खानदान पंजाब में ऐसे हैं जिनको मदद की जरूरत है रमजान के दौरान। उन्होंने सहरी करनी है, उन्होंने अफ्तारी करनी है। ये हालत है गुर्बत की। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पता है किधर है, किस सूबे में? पंजाब में। और यहां पे कहा जा रहा है कि दीगर सूबों के पास खाने को कुछ नहीं है। भाई पंजाब की क्या हालत है। तो तनकीद इस चीज पे हो रही है कि पैसा आवाम का है लेकिन खर्च हुक्मरानों के ऊपर हो रहा है। एनीवे कुछ और जो सीनियर सहाफी हैं वो भी इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, बल्कि मैं देख रहा था कि सीनियर सहाफी आमिर ज़िया साहब ने लिखा हुआ है कि इज देयर नो वन टू गाइड एंड गिव साउंड एडवाइस टू मरियम नवाज शरीफ, हर फादर, अंकल और फील्ड मार्शल। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि भाई कोई इनको समझाता नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनके वालिद या इनके जो हैं चाचा वो, कि भाई इतना ज्यादा पैसा एक लग्जरी एयरक्राफ्ट के ऊपर क्यों खर्च किया गया है। और ये तो ऑलमोस्ट एक स्कैंडल है। और उन्होंने ये भी लिखा कि एन एम्बेरसमेंट फॉर दिस सेटअप। उन्होंने कहा कि ये एक स्कैंडल है और एम्बेरसमेंट है इस सेटअप के लिए, मौजूदा निजाम के लिए। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जिस तरीके से पैसे खर्च कर रही हैं कि कोई पहली दफा तो नहीं हुआ कि एक जहाज खरीद लिया। जिस तरह वो गैर मुल्की दौरों पे जाते हैं और सरकारी जहाज लेके जाते हैं,
जिस तरह वो इश्तिहारात लगवाते हैं, जितने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, वो सब चीजें पैसे से होती हैं और उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, उसका कितना ऑडिट हुआ है, देखें ना, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई डोंट नो, कभी जब ऑडिट होगा तो सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन अब इस जहाज के मामले के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है। अच्छा, इसके ऊपर सायरा बानो साहिबा ने कहा कि पायलट और को पायलट की सीट के बाद 17 सीटें बचती हैं, 17 सीटों की हुकूमत, 17 सीटों का जहाज। अब पता नहीं वो ये क्यों कह रही है, मुझे तो समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ आया है तो प्लीज जरूर मेरे साथ कमेंट करके शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब की जो फैमिली है वो खान साहब की सेहत के हवाले से बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रही है। खान साहब के जो फैमिली जराए हैं, खानदानी जराए हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें हैरत हुई है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्यादत ने खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर इत्मीनान का इजहार कैसे किया। ये लोग कैसे ये बयानात दे रहे हैं कि उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आंख में बेहतरी आ रही है, आंख का जो विजन है वो 6/6 है। उन्होंने जाके ब्रीफिंग भी ले ली, रिपोर्ट के अंदर उनका नाम भी लिखा गया। इसके ऊपर बाकायदा बहुत ज्यादा तहफुजात का इजहार किया जा रहा है खान साहब के खानदान वालों की जानिब से। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो पता ही नहीं है कि अंदर क्या रिपोर्ट बनी है, कैसे बनाई गई है, कैसे चेकअप हुआ है, किसने किया है, कौन सा टीका लगा है, कौन सा टीका नहीं लगा, क्योंकि अब दोबारा खान साहब को दूसरा टीका लगना है उनकी आंख में 24 या 25 तारीख को। और खान साहब की बहनें ये मुतालबा कर रही हैं कि ये टीका जो है शफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करके लगाया जाए, खान साहब के डॉक्टर भी वहां पे हों ताकि पता चल सके कि भाई उनका आखिर किस तरह इलाज हो रहा है। और दूसरा, जो खान साहब के टेस्ट हो रहे हैं वो टेस्ट के रिजल्ट इमरान खान साहब को भी नहीं दिखाए जा रहे, उनको भी नहीं बताया जा रहा कि आपका जो मेडिकल टेस्ट हुआ है, आपका जो ब्लड टेस्ट हुआ है, उसकी क्या रिपोर्ट आई है, तो खान साहब को भी नहीं पता। और खान साहब ने बाकायदा तौर पे अपनी बहनों को ये पैगाम भेजा बुशरा बीबी की बेटी के जरिए कि आप इस मामले के ऊपर आवाज उठाएं। वो ये चाहते हैं कि मेरे जो जाती डॉक्टर्स हैं वो आए, मुझे देखें, मेरे ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाएं। तो खान साहब की बहनें कह रही हैं अब जो 24 तारीख को या 25 तारीख को अगली ट्रीटमेंट होनी है वो खान साहब के डॉक्टर्स की जेरे निगरानी होनी चाहिए। और ज्यादा हैरत का इजहार खान साहब के खानदान की जानिब से इस पर किया जा रहा है कि जो मौकिफ अचानक पीटीआई की क्यादत ने ले लिया, इन्होंने जाके ब्रीफिंग भी ले ली, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने तो लेजिटिमाइज कर दिया हुकूमत के सारे प्रोसेस को। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी भी इस रिपोर्ट को नहीं मानते जब तक हमारे अपने डॉक्टर्स वहां पे मौजूद नहीं होंगे या खान साहब को किसी अस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाता, और किसी भी आम अस्पताल नहीं, शफा इंटरनेशनल जो अस्पताल है H8 इस्लामाबाद में, वहां पे उनको शिफ्ट किया जाए। और खानदानी जराए तो यहां तक भी बताते हैं कि खान साहब का जब ये इलाज वगैरह का मामला चला तो शिफा इंटरनेशनल के जो हैं डॉक्टर्स वगैरह, शायद उनको भी अप्रोच किया गया और उनको कहा गया कि आप पिम्स में आ जाएं, तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई किसी को भी अगर आपने दिखाना है तो उन्हें आपको शिफा इंटरनेशनल लाना पड़ेगा। अब वल्लाह आलम ये किस टाइम पे हुआ या किस टाइम पे नहीं हुआ, लेकिन खानदानी जराए ये भी बता रहे हैं कि ये चीज भी हुई है। और मेन जो उनका कंसर्न है वो ये है कि पीटीआई की क्यादत ने एहतजाज भी खत्म कर दिया, धरने भी खत्म कर दिए, तो ये नहीं बताया कि क्या चीज अचीव करके एहतजाज खत्म किया है। और दूसरा, आप हुकूमत की रिपोर्टों को कैसे तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं, आप कैसे ये कह रहे हैं कि उनका विजन बेहतर हो गया, आपको किसने ये बताया है? क्या हुकूमत को ये रिपोर्ट मैनेज नहीं कर सकती है? ये खानदान के जराए, जो खान साहब के करीबी खानदानी जराए हैं, वो ये कह रहे हैं। और वो बहुत ज्यादा शदीद तहफुजात का इजहार कर रहे हैं और हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये किया क्या है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्यादत ने। इन्होंने कैसे सारे रिजल्ट्स को मान लिया और कह दिया कि जनाब इस पे भी इत्मीनान है, उस पे भी इत्मीनान है। तो खानदान वाले तो कह रहे हैं कि हमें किसी चीज के ऊपर भी इत्मीनान नहीं है जब तक खान साहब के अपने डॉक्टर्स वहां पे मौजूद नहीं होंगे और खान साहब के ब्लड टेस्ट करवाए जाए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि खान साहब के ब्लड टेस्ट करवाए जाएं, और ये मैसेज खान साहब ने अंदर से भेजा है अपनी बहनों को कि आप इस मामले के ऊपर आवाज भी उठाएं। अब देखते हैं जनाब के 24-25 तारीख को जो उनका अगला प्रोसीजर होता है उसमें क्या जो उनके अपने डॉक्टर्स हैं, जो उनके जाती डॉक्टर्स हैं, उनको कोई एक्सेस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर जो प्रेशर बना था हुकूमत पर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क्यादत ने जैसे इन नताइज को या इन रिजल्ट्स को या इस मेडिकल रिपोर्ट को एक तरह से माना, उससे ऐसे लगता है कि वो प्रेशर डिफ्यूज हो गया है, जिसके ऊपर खान साहब के जो करीबी खानदानी जराए हैं वो काफी ज्यादा हैरत का इजहार कर रहे हैं और एक तरह से मायूसी का इजहार भी कर रहे हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि हुकूमत ने बुला के लीडरान को ब्रीफिंग दी और उसके बाद जनाब रिपोर्ट के अंदर लीडरान के नाम भी लिख दिए और एक तरह से उनको गंदा भी कर दिया।
उसकी वजह से काफी ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी लीडरान पर तनकीद हुई। पर एनीवे अब देखते हैं जनाब कि खान साहब का ये जो मामला है इलाज वाला वो आगे किस तरह बढ़ता है। और उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं कि खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही। एक बड़े इंपॉर्टेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो मैं किसी की भी मुलाकात इमरान खान साहब से करवा सकता हूं। तो बहुत सारे लोग खानदान के अंदर ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई ये हर किसी को ये कहते हैं कि अगर मैं चाहूं तो मैं किसी की मुलाकात करवा सकता हूं, तो ये खुद जाके क्यों नहीं मिल लेते, जाके देख क्यों नहीं लेते कि खान साहब की क्या सिचुएशन है। और मेन चीज उनकी यही है कि हमें किसी भी हुकूमती रिपोर्ट के ऊपर कोई एतमाद नहीं है जब तक हमें खुद खान साहब से नहीं मिलवाया जाता, हमारे डॉक्टर्स के साथ अगर हमें ना भी मिलवाया जाए, कम से कम जो उनके जाती मौलिज हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनको रसाई दी जाए खान साहब तक। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब ने ये ट्वीट किया है कि आई एम नॉट बिकमिंग हॉकी फेडरेशन प्रेसिडेंट बट विल असिस्ट प्लेयर्स टिल दिस टर्मोइल एंड्स। और पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, द रियल पीसीबी, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है कि लाहौर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। हॉकी खिलाड़ियों ने प्रो हॉकी लीग के दौरान पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात के बारे में आगाह किया। और मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जी मैं हॉकी फेडरेशन का सदर नहीं बन रहा, लेकिन इनके जितने मसाइल वगैरह हैं उनको हल किया जाएगा। तो भाई और कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में, वजीर दाखिला भी वही हैं, चेयरमैन पीसीबी भी वही हैं, खान साहब के जो इलाज वाला मामला है उसको भी वही देख रहे हैं, वही कह रहे हैं जी अलीमा खान ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तो क्या उनके अलावा पूरे इस सेटअप के अंदर कोई भी कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है जो हॉकी के मसाइल देख सके? तो मेरे ख्याल में वैसे उनको बना देना चाहिए प्रेसिडेंट, इसमें कौन सी ऐसी बात है। वो चेयरमैन पीसीबी भी हैं तो हॉकी फेडरेशन के सदर भी बन जाए, वजीर दाखिला भी हैं, साथ वो सेनेटर भी हैं। और अब जितनी उनकी तारीफ अली अमीन गंडापुर साहब ने की है, मैंने तो पहले भी ये अर्ज किया था कि उनको खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला भी बना दिया जाए, कौन सी इसमें ऐसी बात है। पर एनीवे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो नहीं बनना चाहते, पर मेरी ख्वाहिश है कि वो बन जाएं तो शायद क्या पता हॉकी के जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएं। अच्छा जी, पार्लियामेंट हाउस में एहतजाज वगैरह तो हुआ और कहा गया कि वहां पे लीडरान को रोटी वगैरह नहीं मिल रही थी। बाद में सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो शेयर की गई और जिसमें बताया गया कि देखें जी पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठे हुए ये जो लीडरान हैं ये खाने भी खा रहे थे और सब कुछ एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, उसके हवाले से सहाफ़ी हैं, एबीएन न्यूज की रिपोर्टर हैं जाहिदा राव साहिबा, नौजवान सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम वहां से पार्लियामेंट हाउस से ही रिकॉर्ड करवाया, पीटीसी यानी पीस टू कैमरा भी जिसे कहते हैं। तो उसमें अपनी वीडियो के अंदर वो बता रही हैं कि जो वीडियो शेयर की गई गालिबन तलत हुसैन साहब की जानिब से शेयर की गई थी, वो पार्लियामेंट की राहदारी में अपोजिशन अरकान के खाने की ये जो वीडियो है ये जुम्मा और हफ्ता की दरमियानी रात की है और उस वक्त तक सब अलाउ था, यानी उस वक्त तक खाना वगैरह नहीं रोका गया था। तलत साहब हफ्ता या इतवार की वीडियोस जारी करते तो असली खबर थी ऑपोजिशन छुट्टी के 2 रोज का दावा कर रही है, कम से कम मुकम्मल तहकीक करके चलाएं। तो उन्होंने ये कहा जाहिदा राव साहिबा ने। एनीवे कतई नजर के ये हफ्ते की वीडियो है, इतवार की वीडियो है या सोमवार की वीडियो है, जब अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त तो कोई वीडियो नहीं आई थी कौमी असेंबली से। अब ये वीडियो आ गई है, सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो भी आ जाए। स्पीकर साहब कह रहे थे कि वो इंक्वायरी करवाएंगे किस तरीके से लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो वीडियो आज तक सामने नहीं आई। लेकिन ये वीडियो आ गई है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ये वीडियो ऐसे शेयर की जा रही है ये कह के कि देखें जनाब, जब वो दावे कर रहे थे कि रोटी अंदर नहीं आ रही उस वक्त खाना अंदर आ रहा था। लेकिन जायदा ये बता रही हैं कि भाई ये हफ्ते और जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब की वीडियो है और उस वक्त ये सारी चीजें अलाउ थी। उसके बाद हफ्ते और इतवार वाली जो रात थी उस दौरान ये सारा मामला हुआ और उस दिन उन 2 दिनों में ये सारा मामला हुआ जब रोटी वगैरह को रोका गया मुबैना तौर पर। अच्छा जी, इमरान खान साहब के लिए जो आलमी सतह पे आवाजें उठाई जा रही हैं उसमें मैं देख रहा था कि माइकल क्रैम एक कैनेडियन पार्लियामेंट के रुकन हैं, उन्होंने भी बाकायदा तौर पे एक बयान जारी किया है और ट्विटर के ऊपर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी कंडीशन के हवाले से, जो उनका इलाज वगैरह हो रहा है उसके हवाले से तहफुजात का इजहार किया। इससे पहले इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो भी उसके ऊपर तहफुजात का इजहार कर चुके हैं। तो खान साहब का जो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि खान साहब को पूरी दुनिया जानती है और उनका एक बैकग्राउंड है। वो ये नहीं है कि अचानक वजीर आजम बने हैं तो लोगों ने उनको जानना शुरू किया है। पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है और वो उन सर्कल्स में उठते बैठते रहे 80s की दिहाई से, 70s की दिहाई से
जब बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जो हैं उनको पता भी नहीं था कि जनाब दुनिया में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो जब भी वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स उनके हवाले से कोई आलमी सतह पे बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, किसी को जाके बताते हैं, तो अगले बंदे के लिए भी चीजों को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग इमरान खान साहब को जानते हैं और उनकी जो रेपुटेशन है, चाहे वो चैरिटी वर्क के अंदर हो या दुनिया क्रिकेट में हो या किसी और लिहाज से हो, वो सारी दुनिया के सामने है। तो बड़ा इजी हो जाता है खान साहब के सपोर्टर्स के लिए कि किसी को जाके कन्विंस करना कि आप उनके लिए आवाज उठाएं। और अब हम देख रहे हैं कि कैनेडियन पार्लियामेंट के जो रुकन है माइकल क्रैम साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई है। अच्छा जी, बर्तानिया के जो किंग चार्ल्स हैं उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया जी, पुलिस ने जाके घर से उनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर इल्जाम है इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। जी हाँ जी, बादशाह के भाई को गिरफ्तार कर लिया। पता नहीं ये किस किस्म के बादशाह हैं, मेरे ख्याल में उनको इधर आना चाहिए, उनको इधर आए, उनको दिखाएं यहाँ पे जो सियासी बादशाह है और शहजादे शहजादियां हैं, कोई उनको पकड़ सकता है, वो जो मर्जी करते रहे, कौम भूखी मरे, वो जनाब लाखों के कपड़े पहने, वो अरबों के जहाज खरीदें, वो दुनिया में घूमे फिरें, वो जो मर्जी करते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। और लेकिन वहां पे जनाब बादशाह के भाई की ये हालत है कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और उसके ऊपर किंग चार्ल्स ने, जो बादशाह हैं, उन्होंने कहा है कि लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स एंड पुलिस हैव हिज फुल सपोर्ट। उन्होंने कहा कि पुलिस को मेरी मुकम्मल सपोर्ट है और कानून जो है उसकी अमलदारी बहुत ज्यादा जरूरी है और कानून अपना रास्ता अपनाएगा, जो भी कानून के मुताबिक चीजें होंगी वैसा ही होगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो ममालिक जहां पे जेन्युइन डेमोक्रेसी हो, वो ममालिक जहां पे जेन्युइन रूल ऑफ लॉ हो, वहां पे पुलिस हुकूमत के ताबे नहीं होती या किसी सियासी जमात के ताबे नहीं होती या किसी निजाम के ताबे नहीं होती। निजाम से मुराद है कि जो हुकूमती अपराटस है, जो हुकूमती वुजरा हैं या कोई और मामलात हैं, उनके वो ताबे नहीं होते, वो आइन और कानून के ताबे होते हैं। और जब वो आइन और कानून के ताबे होते हैं, वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो बादशाह वक्त के भाई को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी बादशाह यही कहता है कि भाई आपका ये राइट है, आप आइन और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है आप जरूर करें। अच्छा जी, गुज़िश्ता रात बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास हुआ, वहां पे बहुत सारे ममालिक के सरबराहान मुमलिकत आए हुए थे, ट्रंप साहब भी वहां पे मौजूद थे। जिन ममालिक ने शिरकत की उनमें अर्जेंटीना शामिल था, अल्बानिया, आर्मीनिया, आजरबाईजान, बहरीन, बल्गारिया, कंबोडिया, इजिप्ट, एल सल्वाडोर, हंगरी, इंडोनेशिया, इसराइल, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कोसोवो, कुवैत, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान, पैराग्वे, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान। वो जो मेजर यूरोपीय ममालिक हैं, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, कनाडा, उसके साथ स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, उनमें से कोई मुल्क शामिल नहीं था, वहां पे कोई मुल्क नहीं आया। लेकिन बाकी ये जो दीगर ममालिक के नाम मैंने आपको बताया, पाकिस्तान समेत ये सारे ममालिक वहां पे गए। तो आलमी सतह के ऊपर जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा है कि जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने इसके अंदर कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ममालिक जहां पे अथॉरिटेरियन हुकूमतें हैं या डेमोक्रेसी के हवाले से काफी मसाइल हैं, उन हुकूमतों की काफी ज्यादा दिलचस्पी नजर आती है इस बोर्ड ऑफ पीस में। और इसराइल भी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन फलस्तीन को वहां पे नहीं बुलाया गया, फलस्तीन वहां पे नहीं था। उसके ऊपर भी कुछ लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। एनीवे, इसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमतें भी हैं, अमेरिका खुद एक डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी है, दीगर डेमोक्रेसीज भी हैं जो इस बोर्ड के अंदर शामिल हैं। अच्छा जी, ये सामने आप देख सकते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि वहां पे सदर ट्रंप ने अनाउंस किया है कि कजाकिस्तान, अजरबैजान, यूएई, मोरक्को, बहरीन, कतर, सऊदी अरेबिया, उज्बेकिस्तान, कुवैत have all contributed more than $7 billion towards the relief package for गजा। गजा के रिलीफ पैकेज के लिए इन ममालिक ने $7 अरब प्लेज किए हैं। अब पाकिस्तान का नाम नहीं है, यकीनन पाकिस्तान ने भी किए ही होंगे, अब मुफ्त तो नहीं पाकिस्तान वहां बैठा हुआ ना, पर एनीवे तारीफें वहां पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की हुई हैं, रिगार्डलेस किसने कितना वहां पे पैसा प्लेज किया है। अगेन इंडिया पाकिस्तान की जंग का जिक्र भी हुआ। वो जो मोदी साहब ने हरकत कर दी थी ना पाकिस्तान पे हमला करने की, उसकी जो है ना वो सुबकी का सामना उनको सारी जिंदगी रहेगा। और वो आए तो इस ख्याल के साथ थे कि वो पाकिस्तान में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आगे से जैसा जवाब फिर हमारी अफवाज ने, एयरफोर्स ने दिया, मेरे ख्याल में उनको भी याद रहेगा और पूरी दुनिया को भी याद रहेगा। और ट्रंप जो है वो वैसे भी याद करवाते रहते हैं। अच्छा, गार्डियन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जो ऑफिशियल प्लान है गजा के हवाले से, उसमें यह बताया जा रहा है कि गजा के अंदर एक मिलिट्री कंपाउंड वो बनाना चाहते हैं, एक मिलिट्री बेस बनाना चाहते हैं
जिसमें 5,000 फौजियों को रखा जा सकता है। वहां पे एक मिलिट्री बेस बनाने की बात है, जो बुनियादी तौर पे जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी उसके फौजियों को वहां पे रखा जाएगा। वो पीस कीपिंग वगैरह करेंगे। अब कब होगा, ये कब मुमकिन होगा, कब तक फौजी वहां पे जाएंगे, किन ममालिक से जाएंगे, ये अभी वाजे नहीं है। वैसे इंडोनेशिया ने तो प्लेज किए हैं फ्यू थाउजेंड सोल्जर्स, अभी तक ये पता नहीं है कि और कौन से ममालिक वहां पे अपनी फौजें भेजेंगे। लेकिन कल की ये जो सारी मीटिंग वगैरह हुई उसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट की और आलमी सतह के ऊपर इसके ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्स वगैरह भी हुए, वो यही थे कि भाई इसराइल तो वहां पे मौजूद था लेकिन फलस्तीन की साइड से वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।